जय श्री ओम नमः सत्यभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और संयम का आज ये दिन ऋषभदेव स्वामी की जन्म जयंती का ये मांगलिक प्रसंग न केवल ऋषभदेव स्वामी का जन्म दिवस अपितु उनका आज ही दीक्षा दिवस। एक वर्ष पहले आज ही के दिन ये संयम प्रकाश ग्रंथ प्रारंभ किया था। आज कितने, मैं समझता हूँ 330 के आसपास प्रवचन हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में 30 दिन मैंने गोल कर दिया। वो 10 लक्षण में दूसरे सब्जेक्ट चले, कहीं और सब्जेक्ट चले। छुट्टी 365 दिन में से एक भी दिन नहीं है ना। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। संयम की चर्चा करने वाला ये कोई अद्भुत ग्रंथ है। देखिए, हमारे तीर्थंकरों ने अपने जीवन को सफल सार्थक किया, अपने जन्मदिन को मनाया संयम अंगीकार करके, है ना। कैसे मनाया उन्होंने अपना जन्मदिन? दुनिया में लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं? हमारे 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर, माने 19 तीर्थंकर तो स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो उनकी जन्म की तिथि है वही उनकी दीक्षा की तिथि है। और तिथि भेद से यदि हम देखें तो 24 में से 21 तीर्थंकर हैं जिनकी तिथि, दीक्षा की तिथि, जन्म की तिथि एक ही है। माने उन तीर्थंकरों ने अपने जन्म को संयम से मनाया। यह बात अलग है कि उनका संयम सार्थक संयम था, और संयम तो सार्थक होता ही है, क्योंकि जो भी संयम कहलाता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही संयम कहलाता है। बिना सम्यक दर्शन के होने वाले संयम को संयमाभास कहेंगे। वो संयम नहीं है, वो संयम की नकल है। असली संयम तो तभी होता है जब अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, मिनिमम, कम से कम, तब देश संयम होगा। और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति हो तो सकल संयम होगा। इसके बिना संयम नहीं होता। ऋषभदेव स्वामी के जन्म और दीक्षा का ये प्रसंग और ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय का ये 3रा वार्षिकोत्सव है ना। ये भी ऋषभदेव स्वामी की पुत्रियों से जुड़ा है और उन्हीं के नाम पर विद्यालय का नामकरण किया गया है। सब सहज है। बुद्धिपूर्वक हम कितना भी करने का प्रयत्न करें लेकिन हमारी चलती नहीं है। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, होनहार के आगे किसी की नहीं चलती, भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती।
एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कितना भी बड़ा से बड़ा महापुरुष क्यों नहीं हो, एक समय के लिए भी घटने वाली घटना को इधर उधर नहीं कर सकते। ये अपना प्रकरण यहां चल रहा था। मूल प्रकरण था देवता के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में, शासन देवी देवताओं के संदर्भ में, और उसी बात को आगे चलाते हुए यहां क्रमबद्ध पर्याय की पोषक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की पंक्तियां आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब ने यहां हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। पेज नंबर 576 पर वो गाथाएं हैं, संयम प्रकाश उत्तरार्ध में। स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी। कल मैंने याद करने के लिए भी कहा था, किसी ने की याद? नहीं। होमवर्क रोज का रोज कर लिया जाए ना तो फिर वो सर पर चढ़ता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं अभी यहां कार्यक्रमों की व्यस्तता है, लेकिन जरूर याद करना, ठीक है ना। ये 3 गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, लाइफ में आपके वजन को कम करेगी, सर के बोझ को कम करेगी। ये वो गाथाएं हैं जिन गाथाओं के जीवन में उतर जाने पर सारी टेंशन मिट जाती है, घबराहट नहीं रहती है, आकुलता नहीं रहती है, सारी आकुलता चले जाती है। धीरज जी, मतलब दिमाग ठंडा हो जाता है, जो दिमाग गर्म हो रहा हो। जैसे ही ये गाथाएं समझ में आती है और उतर जाए इनका अर्थ और मर्म, और गुनगुनाते रहें इन गाथाओं को। स्क्रीन पे दिख गई हो तो चालू करूं? दिख गई? चलो, 2 गाथाएं और पीछे से दी है। अपन 321, 322 और 323, बस इन 3 गाथाओं को पढ़ेंगे। 2 गाथाएं एक जैसी दिख रही होंगी, 321 और 322 जुड़ी हुई है, और 323 में निष्कर्ष बतलाया है। शुरू करते हैं गाथा। आज दिन में भी ली थी हमने, हम तो रोज बोलते हैं ये गाथाएं। क्रमबद्ध की क्लास चलती है 4 बजे हमारी, तो उसमें भी हमने चर्चा की। जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादम जिणेण नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस् तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसकदिवारे दुम हिंदो वा तेजिणिंदो वा एवं जोड़े छेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुधो जो संक दिसो को दिठी। अद्भुत गाथाएं हैं। क्या सूझी कार्तिकेय स्वामी को किस तरह की गाथाएं उन्होंने बनाई, कैसी गाथाएं लिखी है। कोई किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मेरा बाल भी बांका कर सके। एक बाल को इधर से उधर करने की ताकत नहीं है किसी में। जम जस जम्मी देसे, जम जो, जस माने जिसका, जम्मी देसे जिस देश में, जेण विहाणेण जिस विधान के द्वारा, जम्मी कालम्मी जिस काल में, ऋणादम ऋणादम ज्ञान, जिणेण जिनेन्द्र भगवान, ऋणीयदम निश्चित है, भगवान के ज्ञान में निश्चित है। क्या निश्चित है? जन्मम वा अहव मरणम वा, जन्म हो अथवा मरण हो, सब निश्चित है। तम तस् माने उसका, तम्मी देशे उसी देश में, तम्मी कालम्मी उसी काल में, तेण विहाणेण उसी विधान से क्या होता है, वो करके रहेगा। हो सक्कदी, कौन समर्थ है? सक्कदी कौन समर्थ है? वारे दुम टालने में, वारे दुम माने टालने में। कौन समर्थ है उसे टालने में? इंदो वात है जिनेंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र हो, कोई भी टालने में समर्थ नहीं है। जो इस बात का निश्चय करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो इस बात पर शंका करता है वही मिथ्या दृष्टि है। कल ये गाथाएं अपन ने पढ़ ली थी, गाथाओं का अर्थ हमने मूल गाथा से भी देख लिया है। यहां आचार्य महाराज खुद भी लिखेंगे इन गाथाओं का अर्थ। पेज नंबर 577 देखिए, पेज बदलिए भैया आगे। सम्यक दृष्टि जीव दान करते हैं, सम्यक दृष्टि दान करते हैं और उससे ही भविष्य में प्राप्ति की आशा करते हैं। वो जानते हैं मैंने जो दान दिया है
मैंने जो कुछ भी किया है, यहाँ दान के उपलक्षण से हमें सारे व्रत, नियम, संयम, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति, अपने शुभाशुभ परिणाम, वो सब यहाँ लगा लेना चाहिए। बोले हमने जो कुछ भी परिणाम किया है, हमने जो कुछ भी किया है, उसका फल हमारे को मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमने किया है उसी का फल हमारे को मिलेगा। दुनिया के सारे डाकू, लुटेरे, चोर, बदमाश सब मिलकर के भी यदि हमें कुछ करना चाहें, हमारा बिगाड़ना चाहें, तो नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी कायनात मिलकर के यदि मेरे विरोध में खड़ी हो जावे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भाई शोभित, इतनी पावरफुल चीज है ये, दुनिया की कोई ताकत कुछ कर नहीं सकती है मेरा। कौन बिगाड़े भाई साहब, किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है? वस्तु स्वरूप के आगे किसी की चलती नहीं है। ये कह रहे हैं यहां भविष्य की प्राप्ति की आशा करते हैं। वे जानते हैं कि जो पूर्व भाव में हमने दान दिया है, बराबर इस बात को जानते हैं, पूर्व भाव में हमने दान दिया है उसका फल हम अब भोग रहे हैं, और जो अब कुछ दान करेंगे एवं पुण्य करेंगे उसका फल आगे भोगेंगे। निश्चित है ये तो। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्म का फल नहीं मिले, ऐसा संभव नहीं है भाई साहब। कि साहब हमने सुना है कर्मों की निर्जरा हो जाती है तपश्चरण के माध्यम से। बोले नहीं होती, कुछ कुछ नहीं है। वो निर्जरा कही जाती है, जिसे निर्जरा कहते हैं बिना फल दिए हुए कोई कर्म जाते नहीं है, ये समझ लेना आप। माने वो कर्म फल देंगे ही देंगे, कुल मिलाकर के बात ये है। माने कहां निर्जरा की बात करो आप, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमठ उपसर्ग करने लग गया, अब आप कहां निर्जरा की बात कर रहे हो, कहां चले गए? तीर्थंकर बनने वाले जीवों की बात कर रहे हैं। जो जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने में चंद मिनट बाकी हैं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है। पार्श्वनाथ, राजकुमार पार्श्वनाथ की बात नहीं कर रहा, मुनि पार्श्वनाथ की बात कर रहा हूं। अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है और कर्म का उदय आ गया तो कौन टालने में समर्थ है? कर लो निर्जरा। कौन कौन करे किसकी निर्जरा भाई साहब? कुछ नहीं होती है, सबको फल भोगना ही पड़ेगा। अरे जब पार्श्वनाथ स्वामी जैसों को भी कर्म का उदय भोगना पड़ा तो हम कौन हैं? सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये बात यहां कह रहे हैं, व्यंतर आदि देव ही संतान, धन आदि देने की सामर्थ्य रखते। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये व्यंतर दे देंगे, ये देवी देवता दे देंगे, यदि वे सामर्थ्य रखते तो संसार में फिर दान और पुण्य लोग क्यों करते हैं? हर व्यक्ति जाकर के पद्मावती की आरती उतारता और अपना काम हो जाता। हर व्यक्ति जाकर के धर्मेंद्र को पूज लेता, क्षेत्रपाल को पूज लेता, देवी दहाड़ी को पूज लेता, जगत के देवी देवताओं के जाके आगे जाकर के मस्तक टेक देता, काम हो जाता अपना। लेकिन नहीं होता है भाई साहब। कल कितने तर्क हमने टोडरमल जी साहब के यहां आपके सामने रखे थे कि कितनी बातें जुड़ी हुई है, कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो देव लोग करते हुए दिखाई देंगे। मुन्ना भाई, कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? उसका क्षयोपशम चाहिए, क्षयोपशम में वो बात आनी चाहिए। इतना यदि हो जाए तो फिर उसकी कषाय की मंदता चाहिए, कषाय तीव्र नहीं होनी चाहिए, मध्यम कषाय चाहिए, मंद कषाय भी नहीं चाहिए। फिर उसमें उस कार्य को करने की शक्ति चाहिए। फिर यदि वो भी हो तो फिर सामने वाले के पुण्य का उदय चाहिए। हे भगवान, क्या इतने कॉम्बिनेशन सारे मिले और उसके बावजूद भी होवे तो होवे और नहीं होवे तो नहीं होवे। अरे पुण्य का उदय तो बहुत तीव्र हो लेकिन उसके बावजूद भी काम होने की योग्यता नहीं हो। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अरे पुण्य के उदय से थोड़ी ना रोटी मिलती है। पुण्य का उदय इतना हो कि व्यक्ति गले में मालाएं डाल रहे हैं, पुण्य का उदय इतना हो कि जय जयकार हो रही है, पुण्य का उदय इतना हो यश प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन शाम को रोटी के लिए पूछने कोई नहीं आया भाई साहब। पंडित जी बैठे रह गए। लो, उन्होंने सोचा आज तो उनके यहां खाना है, उन्होंने सोचा उनके यहां खाना है। पंडित जी को जहां ठहराया था धर्मशाला में, वो धर्मशाला में इंतजार ही करते रह गए। लो, ये क्या हुआ? मेरे साथ हुआ नहीं है कभी ऐसा। मतलब बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। उदय तो पुण्य का चल रहा है। ऋषभ देव स्वामी की बात कर लो ना, और तो क्या बात करें अपन। 13 महीने 9 दिन तक
उन्हें आहार नहीं मिला ना, आखिर सत्ता में तीर्थंकर कर्म प्रकृति पड़ी है भाई साहब, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है, 3 लोक के नाथ बनने की योग्यता बैठी हुई है, धर्म तीर्थ के नायक हैं। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देवलोग रत्नों की बरसात कर रहे थे। आप कल्पना तो करो, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात हो रही थी। 9 महीने गर्भ अवस्था में रहे तो रत्नों की बरसात चलती रही। जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए देव आ गए, ऐरावत हाथी ले आए, पांडुक शिला पर ले गए, 1008 कलशों से जन्माभिषेक हुआ। और उसके बाद आए तो खेलने के लिए देव लोग छोटे छोटे से बालकों का रूप बना करके उनके साथ में खेलते रहे। भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी, कपड़े स्वर्ग से आते थे, आभूषण स्वर्ग से आते थे, खेलने वाले यार दोस्त सब स्वर्ग के देव थे। दीक्षा का प्रसंग आया तो दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए देव आ गए, लौकांतिक देव आ गए, स्वर्ग से पालकी ले आए, उठाने की चर्चा करने में विवाद करते रहे। और इधर ऋषभ देव स्वामी ने दीक्षा ली आज चैत्र कृष्ण नवमी दिना। क्या और फिर क्या हुआ? अब भैया आप तो थक गए, इतना काम करते करते जाके सो गए, सो गए होंगे। अतिशयोक्ति कर रहा हूं मैं, देव लोग सोते नहीं है, देवों के निद्रा दर्शनावरणी कर्म का की उदीर्णा नहीं होती, नियम है ऐसा। देव लोग सोते नहीं है, देवगति के जीव सोना नसीब नहीं है उनके, देवगति के जीवों को आती नहीं है उनके दर्शनावरणी कर्म की, निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उदय तो कहा है सिद्धांत में, लेकिन उदय में कार्य दिखाई नहीं देता। मुझे यह कहना है, इतनी पुण्य प्रकृतियां, अरे कितनी पुण्य प्रकृतियां उन तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी के जीवन में बंधी हुई है, अंदर बंधी हुई है, निरंतर बंध रही है, अभी मुनि अवस्था में भी बंध रही है, क्योंकि दीक्षा ली है ना। अभी कब तक बंधेगी भाई अनिल जी शास्त्री? 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बनती रहेगी। अभी तो श्रेणी कब चढ़ेंगे? 1000 वर्ष बाद चढ़ेंगे। अभी तो आज दीक्षा ली है उन्होंने, आज दीक्षा का दिवस है ना। आज ऋषभ देव स्वामी ने दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक तो उठे नहीं है। अब कैसा कर्म का उदय आया उनको, सत्ता में इतनी पुण्य प्रकृतियां बैठी हुई होने पर भी पुण्य का योग इतना है कि 6 महीने बाद जब वे आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं तो लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात देने को तैयार हैं, हाथी घोड़े भेंट करने को तैयार हैं। लेकिन मैं क्या कहूं आपसे, 2 रोटियों का पुण्य पल्ले नहीं है, 2 रोटियां नसीब में नहीं है उनके। भाग्य के आगे किसकी चलती है, उदय के आगे किसकी चले भाई साहब? ये बात तो मैं उनकी कर रहा हूं जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये बात मैं उनकी नहीं कर रहा हूं जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति 3 भाव बाद में उदय में आएगी। ये बात उनकी कर रहा हूं जो कुछ वर्षों बाद में समूह शरण में विराजमान होने वाले हैं, उनकी चर्चा चल रही है। बतला रहे हैं यहां पर, पुण्य क्यों करेंगे लोग, धर्म ध्यान क्यों करेंगे, आराधना क्यों करेंगे? यदि ये देवी देवता ही सब कुछ करने वाले हो गए तो फिर इन्हीं की पूजन भक्ति करेंगे ना। किसी व्यक्ति को यदि ये पता लग जाए, किसी स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि टीचर जो हैं ये हमारे इन मास्टर साहब को 500 का नोट देने से नंबर अच्छे आ जाते हैं, अब पढ़ेगा क्यों? वही है ना, क्या अपने को क्या फर्क पड़ता है, पैसे की अपने पास में कोई कमी नहीं है, 500 क्या 5000 दे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनके क्या फर्क पड़ गया है, नंबर अच्छे आ जाते हैं। फिर नहीं पढ़ेगा वो, फिर नहीं पढ़ सकता है। जिसके दिमाग में ये बात आ गई कि देवी देवताओं की भक्ति पूजन करने से संकट मिट जाते हैं, फिर तो स्वच्छंद हो गया वो व्यक्ति। फिर क्यों आराधना करेगा, फिर वो क्यों मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करेगा, फिर क्यों सम्यक दर्शन प्राप्ति का प्रयत्न करेगा, क्यों वेद विज्ञान का अभ्यास करेगा? वो तो यहां रहकर के, अरे कौन से देवी देवताओं की बात करें भाई साहब, उनकी खुद की क्या हालत है वो तो देखो, वो बेचारे खुद रो रहे हैं। हमें लग रहा है ये हमारा संकट दूर कर देंगे, और वो खुद संकट में है, उसको पता नहीं, उसके माथे पर संकट मंडरा रहा है। आज उसकी देवांगना मर गई। रोज रोज मर रही हैं, मर करके जा रही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं उनके साथ में, और आपको लग रहा है कि ये देवता मेरी सहायता कर देगा। इंद्र की आज्ञा माननी पड़ रही है, निर्देशन में चलना पड़ रहा है, भारी टेंशन में जी रहा है। उसके यदि मरने में 6 महीने बाकी रह गए हैं, अपनी एकेंद्रीय दशा उन भवनत्रिक वालों को दिखाई दे रही है, माथा पकड़ रहे हैं अपना, रो रहे हैं। क्या हाल है उन देवताओं की।
भगवान की भक्ति करने से ये हो जाएगा, इसके ये करने से ये हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा। अरे जिनका नाम लेने से बचना चाह रहे हो उनके ऊपर ही संकट आ जाता है। क्या कलकत्ता में हम जा रहे थे, क्या ट्रैफिक में अटक गए और ध्यान नहीं रहा, वो बिजली लाइट जो थी ना सिग्नल, वो थोड़ा सा ऐसा झपका, गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, उसने साइड में लगा दी। अब साइड में लगा दी तो हमने मुन्ना भाई को फोन कर दिया, क्या इनका फोन रिसीव नहीं हुआ, हमने उनको नाम लिया कि अरे तुम्हें पता है हम किसके व्यक्ति हैं, क्या क्या इनकी बहुत चलती है। अभी पिछली बार गए थे हम तो एयरपोर्ट पर विशेष उसमें ले गए थे, हमारे को नाम लिया हमने इनका, तो पता है क्या कहा उसने कि सुन मुन्ना भाई की बात नहीं कर रहे क्या, अभी थोड़ी देर पहले मुन्ना भाई भी निकले थे, ये देखो उनकी भी रसीद बनी है। क्या बात कर रहे हो, सोचना जरा मैं क्या कह रहा हूं। तुम जिस भगवान का नाम ले रहे हो, जिन मुनिराज का नाम लेकर के बचना चाह रहे हो, जिन नमो लोए सव्य सावनम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम कह करके बचना चाह रहे हो, अरे भगवान का भक्त हूं मैं तो कि सुन भाई, अभी पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमट उपसर्ग करके गया है। किसकी बात कर रहे हो तुम? सोच रहे हो कि मैं नमोकार मंत्र बोल करके बच जाऊंगा। बोला बता नमोकार मंत्र में किस किस का नाम है, कि जिन आचार्यों का नाम नमोकार मंत्र में आ रहा है, जिन उपाध्यायों का नाम आ रहा है, जिन साधुओं का नाम आ रहा है, तुम उनका नाम जप करके बचना चाहते हो, उनको ही नहीं छोड़ते हम तो। क्या है ये जैन दर्शन भाई साहब, ये क्या क्रमबद्ध व्यवस्थाएं हैं, ये कैसा वस्तु स्वरूप है। ये कह रहे हैं इस होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। अरे भैया यहां चलाने वाला कोई नहीं है, यहां सब बताने वाले हैं। यहां ऋषभ देव स्वामी भी चलाने वाले नहीं थे, यहां महावीर स्वामी भी चलाने वाले नहीं थे, यहां पार्श्वनाथ स्वामी ने भी अपनी नहीं चलाई। यदि वे अपनी चलाते तो इस संसार में चलते ही रहते, चलाने की सोचते तो क्या। उन्होंने ये सोचा कि इस दुनिया में किसी की चलती नहीं है। जब इस बात को स्वीकार किया तो वे परमात्मा बन गए, और परमात्मा बन करके भी उन्होंने यही मार्ग बतलाया कि इस दुनिया में किसी की चलती नहीं है। यह स्वतंत्रता का मार्ग है, यह अत्यंत स्वाधीनता का मार्ग है। भाई साहब क्या बता रहे हैं यहां, इससे मालूम होता है कि भाग्य ही एवं पूर्व संचित पुण्योदय ही संपत्ति आदि के देने की सामर्थ्य रखते हैं। भाग्य ही देता है, देने वाला भाग्य है। देते रहे दिन रैन लोग भरम में रो करे, याते नीचे नैन। टोडरमल जी साहब ने लिखी है सर, क्या टोडरमल जी, रतनचंद जी दीवान, उनके संवाद की चर्चा है ऐसी बहुत पुरानी। कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन देने वाला, कौन लेने वाला, किसकी चल रही है। भाई साहब कोई देव कुछ नहीं कर सकते, ये यहां कह रहे हैं। तो फिर होता कैसे है भाई साहब, ये बता दो आप। यदि कोई देवी देवता कुछ नहीं करता है, किसी की नहीं चलती है, तो काम कैसे हो रहा है। जिस देश में, जिस काल में, जिसका हो जन्म मरण, ये मैं तो ये गाथा बोल रहा हूं, आप भजन देख रहे सुन रहे होंगे। जिस देश में, जिस वेश में, जिस काल में रहो, गायक रहो, ये याद आ रहा था ना आपको। लेकिन यहां कुछ और कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं जिस देश में, जिस काल में, जिस प्रकार जन्म मरण, सुख दुख, रोग, योग वियोग, ताप आक्रंदन आदि होना है, उस देश में, उस काल में, उसी विधान से अवश्य होगा, टल नहीं सकता। कितनी बातें कह दी है भाई साहब। जिस देश में, आपको पता है हमारा जन्म कहां हुआ, जन्म का तो पता है, मरण कहां होगा, क्या कौन कहे कहां मरण होगा। भाई साहब यहां से कलकत्ता की फ्लाइट में जा रहे थे और क्या पता कहां से कहां ले जाए, कौन से देश में जाकर के, कौन सी जगह पर जाकर के, कहां प्लेन हाईजैक कर लिए जाते हैं, कहां से कहां पहुंचा दिए जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। कौन सी जगह जाकर के मरण हो जाएगा। रोज फ्लाइटों में सफर करते हैं, रोज देशों में इधर से उधर उड़ते रहते हैं, पता नहीं कौन से देश में, कौन सी धरातल पर, कौन से समुद्र में, कहां कहां जाकर के गिरेंगे, कोई भरोसा है, कुछ ठिकाना है। अभी परसों की खबर 132 लोग मर गए पूरे के पूरे प्लेन में, क्या
पता नहीं लगता है, वहां से जा रहा है, नीचे से मिसाइल छोड़ देते हैं, उधर से वो कर देते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है, ऐसे पता कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। 1 सेकंड लगता है। मैं कहां से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था मैं, 2 साल पहले की बात है। इसका प्लेन था अपने एयर इंडिया का, और आते हुए मैंने अपनी सीट पर लाइट नहीं जल रही थी, तो एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर पहली बार आया था। हम तो ब्रिटिश वगैरह और उनमें जाते हैं हमेशा बाहर, जब भी जाते हैं तो मैंने कहा क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है। तो मैंने वो एयर होस्टेस थी उसको बुलाया, बोले अभी करते हैं। फिर उसने बहुत ट्राई करी, फिर वो जली नहीं, वो लाइट नहीं जली, मुझे पढ़ना था मेरे को। तो फिर 2-3 बार मैंने कहा कि भाई क्या है व्यवस्था, बोले हम वहाँ से करते हैं, आगे है ना, मेन केबिन से करते हैं, वहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है। 15 मिनट बाद में पता लगा कि वहाँ से भी नहीं हुई, कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर आ गया। मैंने कहा ये तो लाइट में टेक्निकल एरर आया है, क्या ये स्विच नहीं चल रहा है इनका, क्या पता चलते हुए इस हवाई जहाज में किस समय कौन सा पुर्जा कब ढीला हो जाए। हम तो चल रहे थे ना ऐसे ही, कौन चला रहा है आपको पता होता है जब आप बैठे होते हैं कि ये जो पायलट चला रहा है ये पहली बार चला रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिस वाला है, पूछ करके चलाते हैं आप। जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो क्या आप पहले जाकर के देख करके आते हैं कि ट्रेन को आदमी चला रहा है, कहीं बंदर तो नहीं चला रहा। इसे चल देते हैं अपन, बैठ जाते हैं जाकर के, पता नहीं क्या है। हमारी तो किडनैपिंग बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि अनजान शहर में अनजान जगह पर उतरते हैं, सामने वाला हमें कहता है कि पंडित जी हम उसके साथ हो लेते हैं, जान न पहचान क्या हम जानते ही नहीं है कौन है, कौन व्यक्ति है, कौन लेने के लिए आने वाला है, ना हमने उसकी शक्ल देखी, उसने तो देखी होगी हमारी। क्या किसी के भी साथ में कोई भी कभी भी लेकर के चल देवे कहीं भी, कितना आसान है बोलो। ठीक है, जिस देश में जाकर के तुम्हारा मरण होगा उस देश में मरण होगा, कौन टाले भाई साहब। कैसी व्यवस्थाएं होती है, बैठना होता है किस ट्रेन में बैठ जाता है, किस ट्रेन में जाना होता है, कहां पहुंच जाता है, कहां है गायब हो जाता है विमान जाते जाते, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर चला गया, न मालूम गायब ही हो गया, उसका कनेक्शन टूट गया, न मालूम कहां, मलबा ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा है, कैसी स्थितियां बन जाती है। ट्रेन चल रही थी, चलते हुए ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी, कुछ लोग उतरे और कुछ लोग चढ़े, पानी लेने के लिए कोई व्यक्ति उतरा, इतने में ट्रेन चली गई, उसकी ट्रेन छूट गई। कोई व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ गए, क्या आगे जाकर के ट्रेन खाई में गिर गई। क्या जिसको बचना था वो ट्रेन से उतर गया था पानी लेने के लिए, क्या उसकी ट्रेन छूट गई। जिसको मरना था वो गलत ट्रेन में चढ़ गया था। क्या किसकी मौत कहां होनी है, सच्ची घटना बतला रहा हूं। हमारे जानकार परिचित व्यक्ति, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई, बुजुर्ग थे, वो सच्ची घटना बतला रहे थे, किसी जगह की सच्ची घटना। वो बस में सफर कर रहे थे और बस में सफर करते हुए वो विंडो की सीट पर बैठे हुए थे, विंडो वाली सीट पर, और उनके बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था उस व्यक्ति को वोमिटिंग आ रही थी, तो उसने कहा कि आप इधर आ जाओ बीच में, मैं इधर आ जाता हूं। वो उधर चले गए, वो खुद की बात बतला रहे थे, वो बीच वाली सीट पर आ गए, इधर वाली सीट पर। 15 मिनट बाद में बस का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने पर वो जो राइट साइड वाले, जो विंडो साइड वाले जितने लोग थे सबकी डेथ हो गई। सच्ची घटना है। अब आप जरा कल्पना करो, आप वो उसको उधर बैठना था, इनको इधर आना था, ऐसी घटनाएं रोजाना नहीं घट रही है। जम जस जम्मी देसे जम्मी देसे जेण विहाणेण, जिस विधान से, जिस विधि के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, अरे अकेले जन्म मरण की बात नहीं कर रहे हैं। आपके यहां का दिल्ली का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे वहां राजस्थान में, जयपुर में, वहां तो ऐसी घटनाएं कई बार आती है, लेफ्ट पैर का ऑपरेशन करना था और राइट का कर दिया। यहां भी हो जाते हैं क्या ऐसे, कभी यहां भी हो जाते हैं, दिल्ली में भी। क्या बात कर रहे हो, हमारा जयपुर ही अच्छा है फिर तो। क्या ये सब हो जाता है। ऑपरेशन कराना है इसका, ऑपरेशन कर दिया उसका, ये खराब पहले से थी और इसका ऑपरेशन कर दिया, ये और खराब हो गई। क्या ये पैर काटना था, ये पैर काट दिया। कौन कौन कर कौन रहा है, ये फिरकी कौन ले रहा है?
किसकी चल रही है? किसी की भी तो नहीं चल रही है। हम क्या करें भाई साहब? कौन मारने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन जीने वाला है? व्यापार में, बिजनेस में, सुख दुख में, लाभ हानि में होने वाली इन व्यवस्थाओं को कौन बदले? और हम विकल्प करते रहते हैं बदलने का। कितने भी विकल्प क्यों नहीं कर लो आप बदलने के, आपके बदलने के विकल्पों से बदलता नहीं है। क्यों भाई साहब? कितनी भी कोशिश कर लो, किसका एक्सीडेंट कहां हो गया, किसके साथ में क्या हो गया, जवान मौत हो जाती है। आपके यहां अतुल जी तो आज भी दिखते हैं यहां सभा में। बोलो 2 साल हो गए, 1.5 साल करीब हो गया। ऐसी घटनाएं दिखती है, रोज दिखते हैं। हमारे पीयूष, तुमने तो देखा है, मेरे साथ काम करता था, वीतराग विज्ञान जैन पथ प्रदर्शक। 12-15 साल काम किया, बहुत एक्टिव। उसके भरोसे में पूरे देश में, दुनिया भर में घूमता था, कहीं से भी काम हो जाता था। अब खैर अब अकेला आ गया, वो भी थोड़ा संभालने लग गया धीरे धीरे। कोरोना के अंदर डेथ हो गई। बहुत छोटा था मेरे से, युवा साथी, बिल्कुल सब काम संभालने वाला, शास्त्री विद्वान अपना। 15 साल का साथ, जानते होंगे तुम लोग सब। खत्म हो गया एकदम। क्या करो, हालत बिगड़ी। 3-4 दिन के अंदर तो खत्म, कुछ नहीं, वेंटिलेटर पे खत्म। ये क्या हो गया? ये ऐसी घटनाएं रोज दिख रही है। हम लोग सब उस युग में हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों को कहानी सुनाएंगे। कोरोना आया था बेटा एक ऐसा तुम्हें पता है उस समय क्या हुआ था? अरे पूरी दुनिया एक साथ बंद हो गई थी। ये कहानी सुनाएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों को। ऐसा युग आया था, ऐसा जमाना आया था, सब घरों में, पूरी दुनिया में ट्रेनें रुक गई, फ्लाइटें रुक गई, बसें बंद, सब अपने घरों में कैद, कोई नहीं निकलता था, और सड़कों पर ऐसे लाशें दिख रही थी। उस समय तो ऐसा हो गया। ऐसे कहानियां सुनाएंगे। हम लोगों ने वो सब दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं और उस दौर से बढ़ गए हैं। अभी तो गुजरे नहीं है अभी तो रोजाना तीसरी लहर, चौथी, 5वीं और न मालूम कितनी लहर आएगी। और क्या पता हम कौन सी लहर में कहां पहुंचेंगे बह करके, हमें पता नहीं है। निर्णय करने की बात है। जिस व्यक्ति ने एक बार निर्णय कर लिया इस वस्तु स्वरूप का, उस व्यक्ति को दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। अरे कोरोना मुझे छूता नहीं है, इसलिए क्यों रोना? क्या वो छूता नहीं है मेरे को? ये जिनवाणी कह रही है। इस वस्तु स्वरूप का विचार तो करो, इस बात पर श्रद्धा तो करो एक बार। मैं हूं कौन? सुशील जी साहब, क्या कौन हूं मैं? बोलो। शुद्ध आत्म हूं मैं, शुद्धात्म तत्व चैतन्य तत्व हूं मैं। अपने स्वरूप को पहचान भाई। ये पहचानने के लिए सारी चर्चा कर रहे हैं, हम रो रहे हैं। क्या क्या घटनाएं घट रही है, जन्म मरण दुख, कौन कहां मरेगा यहां दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करके वहां मरने के लिए चले जाता है। कहावत सुनी होगी इस तरह की, सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जहां जिसकी मौत होती है अपने आप ही वहां चले जाता है। गलत ट्रेन में बैठ जाता है, गलत बस में सवार हो जाता है, पता ही नहीं होता है कहां जाना था और कहां पहुंच गया है। अरे वहां की तो संभावना ही नहीं थी, वो वहां चले कैसे गए, क्या पता कैसे चले गए। भांग खिला देते हैं, कोई व्यक्ति क्या कर देते हैं, भुरकी डाल देते हैं। टोडरमल जी साहब ने एग्जाम्पल दिया मोहन धूल का, पेज नंबर 25 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 25 नंबर पेज पर मोहन धूल का एग्जाम्पल दिया है। सर पे धूल डाल दी, क्या? अरे ये बह गया, ये बोलो क्या करना है? चैन उतार के दूं? ये लो अभी उतार के दे देता हूं। घड़ी ये लो, मोबाइल ये लो। ये क्या कर रहा है? आधे घंटे बाद में होश आता है, अरे मेरे को कोई लूट के ले गया। ये क्या हुआ? कैसी घटनाएं घट जाती है, बहुत घटती है ऐसी घटनाएं। मैं नैरोबी में था भाई साहब, वही 2-3 साल पुरानी बात होगी। ऐसी घटनाएं रोज घटती है वहां, रोज। मैं तो दंग रह गया ये बात सुन करके। रोजाना इस तरह की घटनाएं घटती है, रोज घटनाएं घटती है। किसी के ऊपर भी कुछ भी भुरकी डाल देते हैं और वो सब उसके घर में आ जाते हैं। उसके साथ साथ में वो अपने बाइक पे बिठा करके ले आता है, गाड़ी में बिठा करके ले आता है, घर में से खोल खाल करके सब दे देता है। ऐसे ऐसे चोरियां हो जाती है, रोज ऐसी घटनाएं घटती है, आए दिन ऐसी घटनाएं। अभी भी सुन रहे होंगे कोई नैरोबी वाले, माने ऐसी ऐसी स्थिति है। सोचो आप, अपने को पता ही नहीं है कहां क्या हो रहा है। पेरिस गए तो पता लगता है, यहां तो ऐसे गायब हो जाते हैं, कुछ भी चोरियां हो जाती है। बैग संभाल करके रखना, 1 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा, खड़े खड़े ही पता भी नहीं लगेगा। पासपोर्ट संभाल करके रखना, वापस इंडिया नहीं जा पाओगे। अब बोलो क्या करें?
हमें पता नहीं है हम किस अभिमान में जी रहे हैं, अगले क्षण का ठिकाना नहीं है, अंदर में कैंसर के परमाणु चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें पता नहीं है। हमें मालूम नहीं है शरीर के परमाणुओं में क्या चल रहा है, हमें मालूम नहीं है। डॉक्टर को जाकर के दिखाएंगे और अभी वो क्या जवाब देगा, पता नहीं है। वो मिंटू भाई के घर में ऐसा कहा ना, अभी घटना घटी, ये ऐसा हो जाता है, पता नहीं एकदम ये क्या हुआ, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ये अटैक, अरे अभी तो बिल्कुल सही थे, ये क्या हो गया। हमारे आगरा वाले वीरेंद्र पंडित जी चले गए, जबलपुर में प्रवचन कर रहे थे, बोलो क्या कुछ भी तो नहीं था, अरे एकदम क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक चूहा 2-3 दिन से भूखा था, नदी के इस पार था, चारों तरफ खाने के लिए दौड़ रहा था, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, 2-3 दिन हो गए थे। सामने उसे कुछ नदी पार कुछ दिखाई दिया, कुछ एक डब्बा सा रखा हुआ था, बहुत मेहनत की, और वो उधर खाने को मिलेगा। बहुत मेहनत की उसने, पुरुषार्थ किया, और उस नदी को तैरता तैरता जैसे तैसे भूखा वो सामने चला गया, और सामने जाकर के जो डब्बा रखा हुआ था उस डब्बे को बहुत पुरुषार्थ करके मेहनत करके उसे काटा, उसने काट काट करके छेद किया, और छेद करके अंदर गया तो अंदर कई दिन से भूखा सांप बैठा हुआ था। क्या सांप ने उसे खा लिया, सांप ने उसे खा भी लिया, और सांप को निकलने के लिए रास्ता भी मिल गया। किसको पता था क्या होगा, ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैं अपनी मौत के लिए जा रहा हूं वहां, मैं किस लिए जा रहा हूं, दुर्घटना के लिए जा रहा हूं, एक्सीडेंट के लिए जा रहा हूं। कितना पुरुषार्थ करके वो वहां गया, क्या सोच करके उसने उसको काटा होगा। पिटारा होता है ना सांप का, लकड़ी का था, काट काट करके उसमें कुछ खाने को मिल जाएगा। और सांप वो कितने दिन से भूखा बैठा था, उसकी कुछ संभावना थी भोजन की व्यवस्था की, निकलने की कुछ व्यवस्था थी। पिटारे में बंद करके उसका जो मालिक था कहीं जाकर के मर गया, और वो बंद पड़ा था वहां, निकलने की कोई संभावना नहीं थी। वो क्या करे बेचारा, भोजन भी मिल गया, निकलने की व्यवस्था भी हो गई। ऐसा हो जाता है। ये दुनिया का स्वरूप बड़ा विचित्र प्रकार का है भाई साहब। सुख दुख रोग योग वियोग, किसका योग होगा किसका वियोग होगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, कहां जन्म होगा। फ्लाइट में जन्म हो जाता है, ट्रेन में जन्म हो जाता है, चलते चलते गाड़ियों में जन्म हो जाते हैं बच्चों के, क्या बतलाएं। जन्म मरण योग वियोग ताप आक्रंदन आदि होना है, जिस देश में होना है, जिस काल में होना है। कौन से काल में होगा, दिन में रात में सुबह शाम, कब, जब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बनेगी उस समय कौन होगा, कोई करने में समर्थ नहीं है। ये कह रहे हैं उस देश में जहां होना है, उस देश में, उस काल में, उसी विधान से कर लो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कौन बदलेगा उसे, बदल दो आप। जिन निमित्तों पूर्वक होना है, जिस विधि विधान पूर्वक होना है, उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है। कौन सी बच्ची का यहां एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन कब तक रहेगी, कौन किस रूम में रहेंगी, किसका रूम पार्टनर कौन होगा, किनको कौन पढ़ाएगा, कौन सी कक्षा में पढ़ेंगे, कितने नंबर आएंगे, कितनी योग्यता होगी, किसका प्रवचन होगा, सब कुछ फिक्स है भाई साहब। कितना निश्चिंतता का मार्ग है ये, बोलो। हम विकल्प करते रहते हैं, जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परिणामी वैसे, तू वृथा षंढ कर विकल्प, यूं नहीं परिणामे, परिणामे ऐसे, ऐसे नहीं परिणामे, ऐसे परिणामे। अरे ये ऐसा क्यों कर दिया भाई साहब, वज्र सिंह जी साहब, ऐसा ऐसा क्यों किया आपने, आज वो उनको आग्रह क्यों नहीं किया आपने वीर सागर जी साहब को प्रवचन के लिए। लोग कुछ कहेंगे आपको, आपने ये क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, आपने 3 ही दिन का शिविर रखा, 5 दिन का तो रखते कम से कम। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। क्या संजय जी साहब, महीने में 3 ही दिन के लिए आते हो, थोड़ा सा ज्यादा समय देना चाहिए आपको। मैं दिल्ली वालों की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं किसकी चले है भाई साहब। 3 दिन रहना है कि 2.5 दिन रहना है कि 30 दिन रहना है, किसको कहां रहना है, किसको क्षेत्र से क्षेत्रांतर कहां होना है, किसे पता था कौन व्यक्ति कब कहां होगा। हमें पता नहीं होता है अगले क्षण कहां होंगे। हमें यह पता, पंडित जी साहब हमारे यहां भोजन करने के लिए आना, कि हमें क्या पता कल किसके यहां भोजन करेंगे भाई साहब, न मालूम किसके यहां होना है।
हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता इसका मतलब यह नहीं है कि नक्की नहीं है। क्या नक्की तो है? क्या अमन नक्की तो है बिल्कुल। कहां होना है? तुम्हारे यहां होना है कि किसी और के यहां होना है? किसके यहां जाना है, कब जाना है, कब पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, किसने देखा कल, कौन कल की क्या बात करें भाई साहब। कितना स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है ये पंक्तियां किसने लिखी है? नरेंद्र जी साहब, सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं। ये पावर चाहिए ये बातें लिखने के लिए भाई अंकित जी, ये पावर चाहिए ये बातें कहने के लिए। बोलो किसमें ऐसी बातें कहने की ताकत? गुरुदेव श्री जैसा महापुरुष इस धरती पर जन्मा, जिन्होंने ये बातें शास्त्रों के आधार पर खोल खोल करके हमारे सामने रखी। हजारों वर्षों से बंद थी ये बातें, ये बंद थी ये बातें। करने वाला कौन था ऐसी बातें? दादा ने इन बातों को खोल खोल करके निकाल करके रख दिया। गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में आई और दादा ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के रूप में, निबंध के रूप में सबको संकलित करके प्रमाण दे दे करके लिख दिया। आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दादा की किताब नहीं थी, गुरुदेव के प्रवचन इतने प्रचारित नहीं थे, क्रमबद्ध पर हुए नहीं थे। उससे पहले सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखी है ये बात, 70-80 साल पहले लिखी है ये। क्या सोचना जरा कि कितनी पुरानी बात है। दादा के पास में भी क्रमबद्ध पर्याय नहीं आई थी। उस जमाने में लिखी है क्रमबद्ध की चर्चा। 1956 में दादा ने क्रमबद्ध पर्याय सुनी है। उससे पहले की घटना है। 1950 में तो इनका देवलोक गमन हो गया सूर्य सागर जी महाराज का। उस जमाने में ये बातें लिखी है। यहां जम जस जम्मी देसे की बातें उस जमाने में लिखी है जिस समय जम जस जम्मी देसे को कोई जानता नहीं था। क्या लोग कहते हैं आप संयम प्रकाश चला रहे हो? अरे यार गजब कर रहे हो आप, संयम प्रकाश चला रहे हो आप और कोई पुराने ग्रंथ चलाओ आप। अरे ये बात कह रहे हैं ना महाराज, ये प्रमाण देकर के बात कर रहे हैं ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। सुनिए जरा, इन बातों को सुनने से हमारे दिमाग के कीड़े झड़ते हैं, हमारे दिमाग का वजन उतरता है, हमारे दिमाग की नसें खुलती है, टेंशन मिटती है, आकुलता मिट जाती है, घबराहट चली जाती है। ये वो बातें हैं। जिस जीव का जिस देश में ये पंक्तियां दिख रही है कि आपको सामने दिख रही है? अच्छा, मैं नहीं दिख रहा है? देखो, जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस प्रकार जन्म मरण ऑपरेशन से होगा कि बिना ऑपरेशन के होगा, कैसे होगा, सीधा पैदा होगा कि उल्टा पैदा होगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, क्या ये जन्म होने के बाद में कितने दिन जिंदा रहेगा, जन्म मरण, सुख दुख, सुखी होगा कि दुखी होगा, सब नक्की है अपने अपने कर्मोदय अनुसार। रोग योग वियोग, रोगी होगा, योग वियोग कैसा होगा? योग माने संयोग, किसका संयोग होना है, कब किसका संयोग होगा कौन जाने। आपका और हमारा संयोग कब तक का है, किसका साथ कितना है, कौन कितने समय तक साथ रहने वाला है। वियोग कब होगा, ताप आक्रंदन आदि होना है, उसी देश में होगा भाई साहब, उसी काल में होगा, उसी विधान से अवश्य होगा, टल नहीं सकता है। व्यंतर विचारे क्या कर सकते हैं, वो क्या कर लेंगे। अपने यहां ये ब्रह्मी सुंदरी का कार्यक्रम कब बनाया था संजय जी? वैसा कोई 2-3 महीने पहले बना होगा भी है क्या? ब्रह्मी सुंदरी को ये शिक्षा ऋषभ देव स्वामी ने एक कूड़ा कोड़ी सागर पहले ही दे दी थी। क्या कि इतने कूड़ा कोड़ी सागर बाद में यहां दिल्ली के विश्वास नगर में एक ब्रह्मी सुंदरी विद्यालय खुलेगा बेटा तुम्हारे नाम से। क्या ये ऋषभ देव भगवान के ज्ञान में नहीं झलक रहा था क्या? क्या हमारी बच्चियों के नाम से भविष्य में विद्यालय खुलेगा? उनके ज्ञान में झलक रहा था या नहीं? अब हम कौन उसे खोलने वाले? फेर बदल करने वाले हैं कौन? फेर बदल करने के विकल्प मात्र करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति ने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, इन्होंने आपकी प्रशंसा में ये कहा, इन्होंने आपकी निंदा में ये कह दिया। अरे ऋषभ देव भगवान से यदि कूड़ा कोड़ी सागर पहले पूछते तो उसी समय बता देते कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर यह वाक्य व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कहेगा। अब काय का राग द्वेष, काय का विकल्प? हम इसी राग द्वेष में उलझे हुए हैं।
इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, अच्छा इसने ऐसा कह दिया, मैं भी देख लूंगा। देख ले तब तक तो ठीक है। ये तो हमारे भगवान कह रहे हैं, तो देख ले, बस देखता रहना तू, इससे आगे करने धरने का विकल्प मत करना। ज्ञाता दृष्टा बन करके यदि तू देखता रहे तो तेरा जीवन धन्य है, और यदि तू करने धरने का विकल्प करे तो फिर अनंत संसार खड़ा है तेरे आगे। कौन है उसकी शक्ति, यहां क्या कह रहे हैं, व्यंतर की बात कह दी ना, व्यंतर विचारे क्या करें, क्या करेगा व्यंतर, उसकी शक्ति यहां कुछ नहीं कर सकती, व्यंतर में शक्ति नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, उस व्यंतर के बारे में कह रहे हैं जिस व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों का बल होता है एक व्यंतर में। आप जानते हैं एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों का बल होता है। 10,000 चक्रवर्ती, और एक चक्रवर्ती का बल कितना होता है, मैं अभी उंगली टेढ़ी करके दिखाऊं आपको, वो घटना सुनाऊं भरत चक्रवर्ती की, सुनी है या नहीं धीरज जी? क्या युद्ध तो हम करके आए, कहीं चर्चा चल गई ऐसी, बालिकाओं को सुना रहा हूं, युद्ध करके आए, 6 खंड जीत करके आए, और चर्चा कहीं कोई चौराहे पर चर्चा कर रहा था, यार ये तो क्या है, सारा काम तो अपन करते हैं, चक्रवर्ती वो कहलाते हैं, एक युद्ध लड़ा नहीं, एक तलवार निकाली नहीं, कहीं किसी से लड़े नहीं, सारा काम तो हमारा। बुला लिया उनको, दरबार में बुला लिया, हाँ भैया क्या कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे, थोड़ी उंगली टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी कर दो। अरे महाराज अभी कर देते हैं, खूब ताकत लगा ली, सीधी नहीं हुई। फिर क्या हुआ, सेनापति मंत्री सब लग गए, धीरे धीरे करके सभा में बैठे हुए टेढ़ी उंगली को, इस चिटकी उंगली को क्या कहते हैं आपके दिल्ली में, चिन्नी सी, क्या बोलते हैं, अरे तेज तो बोलो, कन्नी, इस कन्नी उंगली को शोभित जी यही टेढ़ी कर ली। अब पूरी सभा में बैठे हुए सब लग गए, हाथी घोड़े लगा दिए भाई साहब उंगली सीधी करने के लिए, 84 लाख हाथी लग गए, 18 करोड़ घोड़े लग गए, लेकिन चक्रवर्ती की इस उंगली को सीधी नहीं कर सके। और सारे लोगों ने ऐसे लाइन लगा करके, ताकत लगा करके, सैकड़ों किलोमीटर तक लाइन लग गई और खींच रहे हैं, और इतने में चक्रवर्ती ने ऐसे ढीला छोड़ा उसे, और सब पीछे जाकर के गिरे, और उसने ऐसे खींचा, सब खिंच करके आ गए। चक्रवर्ती की ताकत बतला रहा हूं, इस उंगली की ताकत कह रहा हूं, ये सबसे कमजोर है, इस उंगली में सबसे कमजोर ताकत होती है। ये चारों मिलकर के जितनी ताकत होती है उतनी अकेले में होती है, इसलिए बलिष्ठ कहलाता है। अंगुष्ठ कहलाता है ना, 4 एक तरफ, किसी भी चीज को उठाया आपने तो 4 एक तरफ, अकेला एक तरफ है द्रव्य, ये 4 एक तरफ है, ये अकेला एक तरफ है। तो अकेले में कितनी पावर है, इसमें कोई पावर ही नहीं है, इसमें तो कोई काम नहीं होता है इस उंगली से। ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, ऐसे 10,000 चक्रवर्तियों का बल जिस व्यंतर में है, उस व्यंतर के बारे में कह रहे हैं उसमें कोई शक्ति नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा एक उंगली को इधर से उधर नहीं कर सकता, तुम्हारे बाल को बांका नहीं कर सकता है। जैसे सामर्थ्यशाली वस्तु का स्वरूप है, जैसा भाष्य में, भाग्य में, आगे पंक्तियां सुनो जरा, जैसा भाग्य में तथा सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रतीत हुआ है, भाग्य में है, सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रतीत हुआ है, वैसा ही होगा। लो, उसको टालने में, उसको मिटाने को, टालने को इंद्र, धर्णेंद्र, चक्रवर्ती तथा तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। और लोगों की तो क्या बात एवं शक्ति है, औरों की क्या शक्ति है। ये वस्तु स्वतंत्रता समझा रहे हैं, ये जन जन और कण कण की स्वाधीनता बतला रहे हैं भाई साहब। दिमाग में एक बार यदि ये सेट हो जावे, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। फिर क्या होगा, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। ये बात समझ में आ गई तो फिर क्या होगा, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं, और निज को पर को निज मान,
फिर सुख का नहीं नाम निशान। निज को पर मान लिया, पर को निज मान लिया, क्या छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी। मरते दम तक, जन्म जन्म तक। कौन किसका साथ नहीं छोड़ेगा, ये तो नक्की है साथ छूटना। तो कौन किसका साथ देता है, किसमें साथ चाहिए भाई साहब आपको। और पढ़ो क्या क्या लिख रहे हैं, कैसी सुंदर बातें लिख दी है। इंद्र है, धर्मेंद्र है, चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है। इंद्र ऊर्ध्व लोक के ले लिए, चक्रवर्ती मध्य लोक का ले लिया, धर्मेंद्र अधोलोक के ले लिए। धरण कल बतलाया था ना मैंने, नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र हैं, धरण नाम के, अधोलोक में रहते हैं। तो धर्मेंद्र अधोलोक का, इंद्र ऊर्ध्व लोक का, चक्रवर्ती मध्य लोक का। बोले तीनों लोकों के महापुरुष मिल जावे तो टालने में समर्थ नहीं है। और लोगों की तो क्या विसात, हम कहते हैं हम टाल देंगे, हम बदल देंगे। उल्लिखित प्रकार निश्चय से अब अंतिम निष्कर्ष। साहब ये सारी बातें बता करके कहना क्या चाहते हो आप? ये इतनी सारी बातें बता करके आप चाहते क्या हो ये तो बताओ। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का मतलब जानते हो? हाथ पे हाथ धर के बैठे अनंतानंद सिद्ध भगवान, हाथ पे हाथ धर के बैठे वेदी पर भगवान। हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाते हैं भगवान। जब पाठशालाओं में पढ़ाते हैं आप लोग, क्या जब शिविरों में पढ़ाते हैं और छोटे छोटे से बच्चों को कहते हैं भगवान बन जाओ, तो क्या करते हैं वो? भगवान बन जाओ जल्दी से, क्या करते हैं? हाथ पे हाथ धर के बैठने का मतलब भगवान बनना होता है भाई साहब। ये भगवान बनने का मार्ग बतला रहे हैं। उल्लिखित प्रकार से निश्चय से सर्व द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको तथा इनकी पर्यायों को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जो जानता है, श्रद्धान करता है, सो श्रावक सम्यक दृष्टि है। लो, सम्यक दर्शन की ऐसी व्याख्या जैसी कार्तिकेय स्वामी ने की है वैसी कहीं नहीं मिलेगी। एवं जोड़ निश्चय दो जान दी दवाणी सव पज्जाए, सो सद्दिठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुद्दिठी। जो शंका करेगा वो कुदृष्टि है। जो भगवान के वचनों में संदेह करता है एवं अरहंत देव को छोड़कर कुदेव, रागी, द्वेषी देवों की पूजा भक्ति, सेवा एवं उपासना करता है, वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जैनाचार्यों का मंतव्य है, ऐसा ऋषभ देव का कथन है। ऋषभ देव स्वामी ने ऐसी बातों के प्रतिपादन के लिए जन्म लिया। आज जन्म हुआ ऋषभ देव स्वामी का। यह वस्तु स्वतंत्रता को बतलाने के लिए ऋषभ देव स्वामी का जन्म हुआ। तीर्थंकर बनकर के 1 लाख पूर्व तक ये वस्तु स्वतंत्रता की बातें बतलाते रहे। ये बातें हम सबके जीवन में उतर जावे और हम सबके जीवन में, हम सबकी परिणति में आ जावे। हम सबका जीवन धन्य बने, हम सबका जीवन इसी प्रकार धन्य बने। इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा पूर्वक सबकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कहां पे? शिवाजी पार्क में। इसी प्रकरण को, प्रकरण यही है, कई उदाहरण दे दे करके चर्चा करेंगे। वहां चलेगी चर्चा कल शाम की।